हमारे मुनिश्री प्रकाश कुमार जी स्वामी और मुनिश्री सिद्ध प्रकृति स्वामी और अन्य जो हमारे वरिष्ठजन हैं, प्रबुद्धजन हैं, तो सभी का अनुरोध समिति राजसमंद की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मानों का और श्रीमान गुरु जी जो विराजमान हैं, उनका साथी का बहुत बहुत खेल परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे को आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि समय समय पर हमारे को सही मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर आप पधारते रहें और हमारे जीवन का एक निखार आपके सानिध्य में बनता रहे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपका मन मजबूत होता, फौलादी होता, तो आप अपने दृढ़ निश्चय से कभी डिगते नहीं। आप अपनी परंपराओं से, अपने खानदान से, अपने संस्कारों से गलत रास्ते पर नहीं जाते और आज यहाँ नहीं होते। एक बार आपका स्वागत है। मैं पप्पूलाल पीर से निवेदन हो एक महीना की बात है। सप्तावधानी मुनि संजय कुमार जी, मुनि प्रकाश कुमार जी, मुनि सिद्ध प्रज्ञा जी के चरणों में सशक्त नमन। मुख्य अतिथिगण, देश में बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, शराब और नशीली पदार्थों के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। इन अपराधों को रोकने के लिए हम सबको नशीली पदार्थ, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। राजसमंद के अभी नोगामा गांव की आप सब घटना देखी है, सुनी है। जो अपराधी था तो उन्होंने क्या नशीली पदार्थों का सेवन किया, इस कारण वो बड़ा अपराध करने में मतलब सक्षम हो गया। उनको मतलब वो दंड अपराध से मतलब उनको ये पता नहीं चला कि ये काम करने से क्या अपराध हो जाएगा, नहीं। तो वो नशीली पदार्थ को सेवन से इतना बड़ा अपराधी बना। तो हम सबको नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूं, जयपुर में था तो संडे सैटरडे छुट्टी रहती थी ऑफिस काम से, तो मैं मुनिशिवा अजमेर रोड पे पुराना फार्म हाउस वहाँ विराज रहे थे। वहाँ गया दो चार दर्शन के 2-3 बार, उसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो अचानक से मुझसे पूछा, परिचय पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, सब कुछ काम करते हो। तो बोले तुम्हारे को कोई ग्रुप इन साधु का जीवन आप जानते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। मेरा भी सौभाग्य रहा, पिछले 4 महीने पहले ही मैं इस मुँहपुती वाले साधु में आया। पहले साधु था बिना मुँहपुती वाले, जिससे मुझे 35 साल से रहने का मौका मिला और पिछले काफ़ी यात्रा करने का मौका मिला। मुझे याद आ रहा है इस स्थान पर मैं सबसे पहले 85 के आसपास में आचार्य तुलसी के साथ में यहाँ पर आया। उसके कारण दर्शन लेने से हमारे जैन महाराज होते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, इसलिए आए। फिर अनेक बार, एक बार मुनि सुखलाल स्वामी के साथ में भी आया, एक बार मुनि सुरेश मुनि के साथ भी आया, और कई बार यहाँ पर हमारा तो ये काम है। और मेरा ज़्यादा मुझे मौका मिलता है जेलों में जाने का। तो जेलों में रहा भी, जेलों में रहने के कई तरीके होते हैं। जेल में जेलर साहब भी रहते हैं, जेल साहब भी रहते हैं, दोनों की दृष्टि में अंतर है। तो आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जेलर साहब इतने बिजी होते हुए, व्यस्त होते हुए, उसका नाम वैष्णव है। वैष्णव चंद्र देने गए ये पीर पराई जाने। लगता है आपने लोगों की पीर को जाना है, इसलिए आज कार्यक्रम रखा है। अनुवत समिति राजसमंद की ओर से ये आज जो कार्यक्रम हो रहा है नशा मुक्ति का। अभी कहा गया कि नशा जो होता है वो जीवन की दशा और दिशा और दृष्टि तीनों का नाश करता है। नशा यानी शान बिगाड़ता है, तो नशा कई तरह का होता है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं मुझको बताओ जरा। क्या शराब में नशा होता है? नहीं होता। शराब पीने से नशा आता, तो नशा भी कई तरह का होता है। तो जो अपराध होते हैं, अपराध और प्रायश्चित दोनों का योग होता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो प्रायश्चित भी करता है। तो आप यहाँ जब आए तो एक मानो अच्छे इंसान के रूप में नहीं आए थे। जैसे पहले भी मैं यहाँ आया था और मन ने कहा तो लोगों को अच्छी बात लगी कि कहा जाता है कि ये कारागृह है।
तो हमें जानकारी मिली कि हम इसको कारागृह नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सुधार गृह, या हम सुधरने के लिए आए। तो आप जब आए थे, कोई आपने अपराध किया, और जैसे भी कहा गया नशा भी एक अपराध का कारण है, और बहुत सारे नशे के कारण हो सकते हैं, बहुत सारे अपराध के कारण हो सकते हैं। तो एक नशा, आवेश, ये भी एक नशा है, इसके कारण भी व्यक्ति अपराध कर लेता है। तो हमें इस नशे की आदत से छुटकारा लेना है। आप लोग बीड़ी भी पीते होंगे, मैं नहीं कहता आप बीड़ी मत पीजिए, मैं नहीं कहता आप शराब मत पीजिए। अगर पहले से हम जान लें कि इसके इतना नुकसान है तो उसकी आदत से हम बच सकते हैं। यदि आप कोई लोग बीड़ी पीते हैं और यदि आपको बीड़ी पीना छोड़ना है, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मेरे सामने एक आदमी सिगरेट पी रहा था और धुआं मेरे सामने छोड़ रहा था। हमको बुरा नहीं मानते, हमने तरीका बताया, आप सिगरेट पीते हो, हाँ तो मैं आपको एक ऐसे सिगरेट बता देता हूँ, वो सिगरेट आप पियोगे आपकी ये सिगरेट छूट जाएगी। हम उसका नाम रखा है यौगिक सिगरेट। बोले वो कैसे? बोले हाथ को ऐसे रखो, ऐसे रखो और इसे श्वास लिया, श्वास मुँह से निकालो, बस आपकी जो आदत थी वो इसमें बदल गई और नशे की आदत आपकी छूट गई। तो कोई भी आप नशा करते हो, हाँ चाहते नहीं, लेकिन नशे की आदत पड़ गई एक बार, अगर उसका आप छोड़ना चाहें, एक तरीका बहुत बढ़िया है, अपने हाथ से अपने कान को पकड़ के 3 बार इसकी मालिश करना, फिर 3 बार बीच में से मालिश करना, फिर कान के ऊपर में चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करना। तो जो भी शराब का नशा, तम्बाकू का नशा, बीड़ी सिगरेट का जो भी नशा है, कोई भी, वो नशा अपने आप इससे छूट जाएगा। तो आज मनुष्य के सानिध्य में यह एक नशा मुक्ति का अभियान पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन चल रहा है। तो ये चिंतन आया कि आप लोग हमारे पास नहीं आ सकते तो हम आपके पास आ सकते हैं। संतों ने बड़ी कृपा की और आपके पास में आए, तो आपको कैसे जीवन को बदलाव आए, इसके लिए हम छोटे छोटे उपाय लेके आए। अगर दिमाग हमारा, मन शांत रहेगा, आज के हम देखते हैं तेज रफ्तार की ज़िंदगी में जीने के बहुत साधन है। घर घर में टीवी सेट है, सोफा सेट है, रेडियो सेट है, वीडियो सेट है, मोबाइल सेट है, सारे सेट, और माइंड अपसेट। इस अपसेट को उल्टा करना और कुछ नहीं, बस इस अपसेट को उल्टा करना यानी सेटअप करना। एक व्यक्ति गर्म होता है और दूसरा नरम रहेगा तो बात दब जाएगी, दोनों गर्म हो जाएंगे तो मामला बढ़ जाएगा। बाप गरम बेटा नरम तो घर में रहे धर्म, और बाप गरम बेटा नरम तो घर में रहे शर्म, और बाप भी गरम बेटा भी गरम तो फूटे दोनों के और दोनों नरम तो मिट जाए भरम। तो हमें अगर किसी कारण से कोई उक्ति, और मैंने तो देखा महात्मा गांधी का जीवन पढ़ा, उन्होंने अपनी आत्मकथा जेल में लिखी, और बड़े विद्वान लोगों का कहना है जेल को आत्मचिंतन का मंदिर बनाया जा सकता है, और जेल में रहने फायदा भी है। अगर आप यहाँ आए हो तो अपना सोच ऐसा रखो कि मैं एक सुरक्षित रह गया। जेल में जितनी सुरक्षा, तो सुरक्षा बाहर नहीं होगी, या एक्सीडेंट नहीं होगा, या कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई सबको क्या लगेगा, हम भाई मालिक तेरे बंदे हम। आज भी कई जगह मैंने देखा कि जेल के अंदर में गीत चलता है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो ये हम सब बंदे हैं, हम सब बंदे हैं, हम सब बंदी हैं। कोई बाहर है, कोई भीतर है। हम सब कोई कर्मों से बंधे हुए हैं तो किसी से बंधे हुए। तो कर्मों से मुक्त होना भी मुक्ति है, और जेल से मुक्त होना भी मुक्ति है। तो यहाँ रहकर भी जब तक आप यहाँ रहते हो तो ये सोचो कितना अच्छा मौका मिला है। मैं बहुत घर में बिजी रहता था, मेरे पास में श्वास लेने की फुर्सत नहीं थी, अब मैं कम से कम शांति से श्वास लेता हूँ। और जैसे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, किसी भी जाति के लोग हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं, एक टाइम पर आते हैं। ये कितना समन्वय का होगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो बाहर जब था उस समय सत्संग में गया हो, कहीं पे भजन सुने हो, कहीं पे किसी साधु किसी संत को सुनने का मौका मिला हो? कितने हैं ऐसे? है कोई? संख्या काफ़ी कम है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि मुनिश्री स्वयं यहाँ पधारे हैं, और इस जेल परिसर के अंदर हमारे पास इतना समय है कि हम मुनिश्री को ध्यान से सुन सकें। बाहर की दौड़ भाग बड़ी जिंदगी में हम इतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि सत्संग में जाएं, अच्छे विचारों को ग्रहण करें, आत्म मंथन करें, स्वाध्याय करें, और अपने जीवन में जो बुराइयां, जो कठिनाइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए उसके लिए मनन कर सकें। जैसा कि आचार्य जी ने बताया है, ये
सुधार ग्रह है, आपके पास पर्याप्त समय है कि आप स्वाध्याय करें, मनन करें कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्या मैं यहाँ से आने से बच सकता था, इसके क्या कारण रहे, इन सभी पे हमें विचार करना है। और जब हम यहाँ से बाहर निकलें तो मन में ये संकल्प लेके निकलें कि आज मैं इस गेट से बाहर जा रहा हूँ, दोबारा वापस कभी इस परिस्थिति में नहीं आऊँगा, मतलब कि उसी परिस्थिति में दोबारा नहीं आऊँगा। अगर आप किसी कारण से कोई भले के लिए, कोई कार्य के लिए, जैसे कि आचार्य श्री पधारे हैं, इस तरह से कभी आप पधारें तो वो काफ़ी अच्छी उपलब्धि होगी आपकी। तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है कि आप यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास समय है, आप ध्यान करें, योग करें, मनन करें, जो पुस्तकें अणुगत द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी उन्हें पढ़ें, उन विचारों को आत्मसात करें। और जैसा कि मुरली जी ने बताया है, नशे से दूर रहना है। अपराध होने का एक बहुत बड़ा कारण नशा है। नशा काफ़ी तरह का हो सकता है, नशा शब्द, लेकिन मैं भी स्कूल जाता था उस समय छोटा था, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। जब नाना जी को ये चीज़ मालूम पड़ी, चेहरे पे एक लपटा पड़ा, उसके बाद पौधे ने और हाथ कर कहने का मतलब ये है कि सुधारने के बहुत उपाय हैं। जो मन में संकल्प कर लेता है वो सुधर जाता है, जो संकल्प नहीं करता है वो नहीं। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि आप अच्छी बातें ग्रहण करें, जो अपने परिवार को, अपने घर को। मेरी ज़िंदगी में मैं ताश के पत्ते बहुत खेलता था। सामने एक हॉस्पिटल था, वहाँ वैद्य जी बुला लेते थे। पर एक बार मेरे परम मित्र महेंद्र जी कोठारी मेलवा और मेलवा से मंडली आपके से संतों को चौमासा हुआ था, फिर बाबा टोकरा मंदिर आए थे। तो वहाँ एक सरकार के कोई छोड़ दो, इसी तरह से मैंने क्लास के पत्ते छोड़े। आज उनका हाथ में लगा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं छूट सकती है, और वो मैंने इससे छोड़ दिया। और मेरे को आज खुशी है, दिल्ली वाले से भी मिलते हैं और बड़े राष्ट्रपति भवन से भी मिलते हैं। हमारा जीवन बहुत विचित्र है, लेकिन हमारे जीवन में तनाव नाम की कोई चीज़ नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि व्यक्ति कितना बदलाव करता है, बदलता ही जाता है। राष्ट्र को बदला, प्रांत को बदला, जिले को बदला, परिवार को बदला, घर को बदला, पति पत्नी बदल गए, हर ड्रेसें बदल दी, खाना बदल दिया। अब बदल रहे हो आप, सारे बदल रहे हो, पहले बदल रहे हो। पर आश्चर्य है कि जो स्वभाव है उसको नहीं बदल। ये बदलने की चीज़ तो ये है, पर जहाँ विभाव होता है वहाँ स्वभाव बिगड़ता है, जहाँ प्रभाव होता है वहाँ स्वभाव बिगड़ता है, जहाँ अभाव होता है वहाँ स्वभाव बिगड़ता है। स्वभाव क्यों बिगड़ता है? अभाव है, खाने को नहीं, रहने को नहीं, पहनने को नहीं, अच्छे से जीने को नहीं, इसलिए ये सारी आदतें आती हैं। क्यों? मेरे पास कुछ है नहीं, क्या करूं? पर देखो, ये सोचने की बात, आप तो बहुत संपन्न लोग हो। कितने संपन्न लोग, कभी सोचा सब करोड़पति लोग कैसे? बताओ। अरे अभी कोरोना काल में एक एक डॉक्टर ने करोड़ों रुपए कमाए, एक एक बॉडी। समझ में आई आपको? सारे पार्ट्स बेच दो आप, 1 करोड़ से कम नहीं आएगा, कितने बॉडी। आप इतने संपन्न लोग, फिर कैसे मन में ऐसे विचार आता है मेरे पास कुछ नहीं, इसलिए मैं ऐसे हाथ से करता हूँ? नहीं करना। आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, इतनी अच्छी आंखें दी हैं, इतना अच्छा शरीर दिया है, उसका उपयोग कर। ये उपयोग होना चाहिए। हम क्या दुरुपयोग कर रहे हैं? बात को समझ नहीं रहे। बात को समझो। एक विचार आना चाहिए मन में कि मैं मनुष्य हूँ, जानवर नहीं। जानवर भी बहुत ईमानदार होते हैं। हाँ देखो, ये जो पालतू कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते इतने ईमानदार होते हैं। पालतू नहीं, पालतू
एक तो फालतू कुत्ता भी होता है, वो घूमते रहते हैं गलियों में, और पालतू कितने ईमानदार होते हैं। एक जानवर भी इतना ईमानदार होता है तो हम तो मनुष्य ठहरे। मनुष्य में एक चेतना जगना चाहिए, एक ललक जगनी चाहिए, एक इच्छा जगना चाहिए कि मुझे भी इंसान बनना, और कुछ नहीं बनना है। भगवान की बात रहने दो, बड़े बड़े ऑफिसर की बात रहने दो, केवल एक इंसान बने, देखो मजा आ जाएगा। जिसके मन में इंसानियत जाग जाती है, ये सब चीजें छूट जाती है, अपने आप छूट। हमको कहना नहीं पड़ेगा नशा मत करो, नहीं, एक नशा जगाओ। ये सब लोग आपको बोल रहे हैं नशा छोड़ो, मैं कहता हूँ एक नशा जगाओ। कौन सा? कि मुझ में इंसानियत जाग जाए। अरे हम लोग यहाँ आए, आपके मन में सा जगना चाहिए कि आज संत आए हैं, संतों को कुछ लेना है न कोई देना है। एक पैसा भी हम रखते नहीं, एक इंच जमीन नहीं रखते हमारे नाम, एक पैसा नहीं रखते। वास्तव में साधु तो वही है। गीता में क्या कहा? कंचन कांता चक्रेश। इन दो चीजों का जो त्याग करता है वो साधु होता है, औरत और पैसा। जिसने नहीं छोड़ा वो साधु नहीं। ये बहाना तो कोई भी पहन के फिर सकता है, चाहे जैसा ड्रेस पहन सकता है, और साधु सही में वो है जिसके न औरत होती है न पैसा होता है, एक इंच जमीन नहीं होती। आजकल तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है हम भी साधु बने, क्यों लाखों करोड़ों अरबोंपति साधु बैठे हैं। वो साधु नहीं है, वो साधु है, साधु नहीं। तो ऐसे त्यागी साधु आपको मिले हैं, उन त्यागी साधुओं से मन में एक जागृति लाओ कि मुझे आज संत आए, कोई भी अपनी इच्छा से त्याग करना है, और त्याग ऐसा करना है कि मेरा सारा जीवन बदल जाए। तैयार हो आप? हम तैयार हैं। नहीं, आप लोग इच्छा से तैयार। त्याग क्या करना वो अपने मन में रखो, हमको नहीं बताना, आप स्वयं को बताओ कि मुझे क्या करना। आप जानते हो कि मैं कौन सी चीजों से परेशान। अरे उदयपुर के राजा ने परीक्षा की, उदयपुर की, हम इसी संभाग में रह की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय जज साहब और पंजी महाराज और सही मंच का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम नाम रटियो नहीं और कियो न हरि से हेत। अरे अब पछताया कई होवे, हर चिड़िया चुग गई खेत। अरे राम किसी को मारे नहीं और नहीं है पापी राम, अपने आप मर जावसी कर कर खोटे काम। हने जब बनायो भगवान की नाम सीता, हने जब बनायो भगवान की नाम सीता, हने जब बनायो भगवान की नाम सीता, हने जब बनायो भगवान की आप इतने अच्छे भाई हैं, न मालूम किस कारण से आपको यहाँ आना पड़ा। मेरी तो भगवान से ये प्रार्थना है कि आपने जो गलती की वो गलती जीवन में दोबारा कभी ना करें। और आप ये इतनी भक्त भाव से गा रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ आप बाहर जब भी जाओ तो अपनी गीत मंडली की टीम बनाओ और जनता में जागरूकता लाओ और लोगों का प्रभु भक्ति में मन लगाओ। प्रभु की भक्ति में आप मन लगाओगे तो आप और आपके बच्चे तक जो है उसको सिखाते रहते हैं। ऐसे सामाजिक काम नहीं करना जिससे आपका जीवन, आपका परिवार जो है दुख महसूस करे, उसको दुख भोगना पड़े। और इसी तरह से पर्यावरण की बात आती है, स्वच्छता की बात आती है, हरे भरे वृक्ष होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उनको हम काटते हैं। और जिस देश में हाँ चार पांच कुर्सियाँ लिया रबड़ वाली है ना।